सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं वाणी स्वामी जी महाराज। ये दरअसल ये पुस्तक जो है ना, विनती और प्रार्थना, ये राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों की पुस्तक है। उसी में ये जितने भी संतों की वाणी पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभी संतों का संकलन है इसमें, साहित्य का, सभी संतों के साहित्य का। तो जिनके नाम थे मैंने पहले सबके बताए थे, संत नामदेव जी, संत कबीर जी, संत धनीराम धर्मदास जी, गुरु रविदास जी, पानी मीराबाई जी, और सूरदास जी, तुलसीदास जी, दादू दयाल जी, जगजीवन साहिब जी, पलटू साहिब जी, दरिया साहिब जी, संत चरणदास जी, बानी सहजोबाई जी, बानी मलूकदास, बानी धरनीदास जी, बानी गरीबदास जी, बानी शेख फरीद जी, बानी कलाम साई बुल्ले शाह, बानी कलाम हरजत सुल्तान बाहू, बानी गुरु नानक देव जी, बानी गुरु अमरदास जी, बानी गुरु रामदास जी, बानी गुरु अर्जुन देव जी, बानी गुरु तेग बहादुर जी, बानी गुरु गोविंद सिंह जी, बानी तुलसी साहिब जी, बानी स्वामी जी महाराज। तो ये सभी जितने भी संत हैं उनका जो है ना, हम एक एक जो है ना खंड सभी का ले चुका हूँ मैं, जितने भी संतों के अभी नाम गिनाए। और इसमें अंतिम है ये बानी स्वामी जी महाराज, यानी ये सत्संग राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों की पुस्तक है। उसी में इन सभी संतों की वाणी का संकलन है। और आज जो है ना, बानी स्वामी जी महाराज, यानी ये उस राधा स्वामी सत्संग व्यास के पीठाध्यक्ष हैं, तो उनका भी जो है ना इसमें साहित्य की वाणी आज उन्हीं की लेते हैं। तो बानी स्वामी जी महाराज। अब वही सूरत मझधार, गुरु बिन कौन लगावे पार। अब वही सूरत मझधार, गुरु बिन कौन लगावे पार, यानी गुरु के बिना इस मझधार में जो नैया फंसी हुई है, इससे कोई पार नहीं लगा सकता। निश्चित तौर पे देखिए, गुरु का विशेष महत्व होता है आध्यात्मिक के क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा महत्व है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी आपने देखे होंगे, जो प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन कहीं से मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो उनके लोग जो है ना खुद रेस्पेक्ट और उनके प्रति जो है ना आदर भाव दिखाते हैं। तो इसमें अध्यात्म में तो खास तौर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा उलझन अध्यात्म के क्षेत्र में रहती है, तो इसमें तो विशेष महत्ता है गुरु की। क्योंकि जिस मार्ग से जाके जो मंजिल पे पहुंच गया है, उसके सिवाय अच्छा मार्ग इसको दूसरा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा रहस्य इसी में छुपे हुए। तो इसीलिए आपने जो है ना अधिकतर संतों की वाणी में भी देखा होगा, और वैसे भी आम जगत पे देखेंगे कि गुरु अगर जो ज्ञान देता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते से गुजर के उसने मंजिल पाई हुई होती है। तो इसलिए अब वही सूरत मझधार, यानी मेरी मझधार में नैया है, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु के बिना इसको कोई पार और लगा ही नहीं सकता। जकड़ कर पकड़ा इन संसार, नाम बिन कौन करे निर्वार, यानी संसार ने मुझे जकड़ रखा है, और संसार जकड़ता ही है सबको। संसार एक बंधन में बांध देता है आपको, कर्म बंधन में, और कर्म बंधन में वो भी अटैचमेंट के साथ। उसी से संस्कार की परतें बनती जाती हैं चित्त पे, हमारे पे। तो जकड़ कर पकड़ा इन संसार, संसार ने मुझे जकड़ के पकड़ा हुआ है, नाम बिन कौन करे निर्वार, यानी उस परमात्मा के नाम के बगैर और कौन उद्धार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए नाम जप की महिमा विशेष है। नाम का किया न कुछ आधार, और हमने नाम का अगर कुछ आधार नहीं किया है था, गुरु संग किया न अब के प्यार, और गुरु के संग प्यार भी नहीं किया, यानी अगर हमने नाम का आधार नहीं लिया, जब हमने किया नहीं, गुरु से शिक्षा हमने कुछ ली नहीं। गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु जो जहाँ से तुमको नॉलेज मिले, इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, वही गुरु है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जिन गुरु की, जहाँ से तुमको कोई बात छू रही है, तो समझ लो वो प्रेरणा का स्रोत बन रही है तुम्हारे लिए। एक दीक्षित गुरु होते हैं, वो तो अपने तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन जहाँ से प्रेरणा मिलती है वो भी गुरु की शैली में आते हैं।
तो नाम का किया न कुछ आधार। इस तरह के जो व्यास होते हैं, इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना अपने तरीके से ये कुछ गुरु मंत्र वगैरह देते हैं और उसके माध्यम से कि इसका जाप करो, और उसमें जो है ना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि निश्चित तौर पर लाभकारी होते हैं, तो उन्हीं का जप करना होता है। उससे सुख, शांति, समृद्धि ये सब होना प्रारंभ हो जाता है। तो नाम का किया न कुछ आधार, तो हमने अगर नाम का आधार भी नहीं लिया, गुरु संग भी प्यार नहीं किया, कर्म का बहुत उठाया भार, काल ने खाया सब गोझाड़। तो इसका मतलब नाम का आधार नहीं लिया, गुरु का कुछ गुरु से सीखा नहीं, तो फिर क्या होगा, कर्म का बहुत उठाया भार, फिर हम कर्म बंधन में बन जाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि फिर जीवन का होश ही नहीं रहता। और इस प्रकार का जीवन बेहोशी का जीवन होता है, यानी उसमें कोई होश ही नहीं रहता, व्यक्ति को बिल्कुल भी होश नहीं होता, ये टोटली बेहोशी का जीवन है। फिर काल ने खाया सबको झाड़, और फिर उसके बाद अंत में क्या होता है, फिर उसको काल खाता है, वो मृत्यु के ग्रास बनता है। फिर जब ऐसे ही व्यर्थ जीवन गंवा दिया तो फिर तो मृत्यु का ग्रास ही बनना है। वो काल निर्धारित करता है फिर उसकी कितनी व्यक्ति का जो है ना जीवन चलायमान है, जब उसने खाना है वो आपको ग्रास बनाएगा। साध कोई किया न अपना यार, देह में किया बहुत अहंकार। यानी साध कोई किया न अपना यार, जहां से साधना मिल सके ऐसा कोई हमने साथी बनाया नहीं। कितनी अच्छी बात, जहां से हमको साधना मिल सकती है, साधना के सूत्र मिल सकते हैं, ऐसा कोई यार बनाया ही नहीं, ऐसा कोई संगी साथी बनाया ही नहीं। देह में किया बहुत अहंकार, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं का स्वाभिमान, मैं का अभिमान। स्वाभिमान में और अभिमान में बहुत फर्क है। स्वाभिमान ये होता है कि स्वाभिमान से व्यक्ति क्रियाकलापों के साथ जीवन जीना चाहता है, यानी वो सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान होते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी तुमको बगैर मतलब के कोई नीचा ना दिखाए, इंसल्ट ना करे, और ये करने की कोशिश करे तो उसको प्रत्युत्तर दो, ये स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान का जीवन रेस्पेक्टफुल जीवन। और अहंकार का जीवन, अहंकार का यानी दूसरों को, फिर अहंकार भाव में दूसरों को गिराने की भी भावना होती है, दूसरों का हित भी करने की भावना होती है। अहंकार तो ईगो ब्लाइंड होती है। स्वाभिमान में जो है ना सब कुछ दिखाई देता है, पारदर्शिता होती है। व्हाट आई एम डूइंग आई नो इट, वो सेल्फ रेस्पेक्ट स्वाभिमान होता है। बट आई वांट दिस इररेस्पेक्टिव ऑफ somebody get harm or not, doesn't make any difference, ये होता है अहंकार, दिस इज कॉल्ड ईगो। तो स्वाभिमान में और अहंकार में ये फर्क है, ये हमको समझना चाहिए। तो देह में किया बहुत अहंकार, जब साधना ही नहीं की, साधना का कोई संगी साथी नहीं बनाया, तो फिर क्या है, वो अहंकार की जड़ताएं संस्कार इकट्ठे करते चले गए। कुमित बस भर में बारंबार, सुमित का किया न नेक विचार। यानी कुमित कहते हैं कुबुद्धि, कुमित बस भर में बारंबार, कुमिति यानी बार बार कुबुद्धि के कार्य करते जा रहे हैं। जब अच्छाई का होश ही नहीं है तो समझ लो जीवन कुबुद्धि के स्तर पे जा रहा है। बुद्धि के स्तर कितने होते हैं, एक तो होती है सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि वो है जो आम नागरिक कार्य करता है। फिर सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि, मेधा, रितंबा, ऐसे बुद्धि के स्तर होते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना कुबुद्धि और ये बुद्धि कुबुद्धि के क्षेत्र में व्यक्ति फंसे रहते हैं। तो ये कुबुद्धि का क्षेत्र है। अगर हम परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, उससे लगन ही नहीं लगा रहे, किसी ऐसे व्यक्ति को साथ ही नहीं बना रहे जो कि इसमें कुछ मार्गदर्शन करके, तो वो कुबुद्धि का मार्ग है। कुमित बस भर में बारंबार, सुमित क्या किया न नेक विचार। सुमित यानी सुबुद्धि का कभी विचार ही नहीं किया। और सुबुद्धि वो है कि आपके सांसारिक कार्यों के साथ साथ में अध्यात्म के क्षेत्र में भी आकी प्रगति की ओर सदा निरंतर लगाए रखे, वो है सुबुद्धि का मार्ग। अध्यात्म भी और सांसारिक कार्य भी, तो हो गई सुबुद्धि। देह संग रही न कुछ होशियार, हुई अब गाफिल भोगल्लार। देह संग रही न कुछ होशियार, यानी मैंने इस देह के साथ कुछ होशियारी की ही नहीं, यानी इसका महत्व ही नहीं समझा। हुई अब गाफिल भोगल्लार, और अब ये गफलत के रास्ते पे ऐसे ही मैंने इसको बढ़ा दिया। देह संग
रही न कुछ होशियार, यानी देह का कुछ ख्याल ही नहीं, रेस्पेक्ट ही नहीं किया। मैं तो कहता हूँ इट्स अ इंसल्ट ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी कि अगर आपको ये चेतना जागृति नहीं हो पा रही है कि हमारा ये भी लक्ष्य है, यही लक्ष्य है परम लक्ष्य कि आध्यात्मिक अपने स्वयं को जानना, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। भौतिक जगत तो स्वतः ही फिर साथ साथ चलता है। बिछाया जग में मन ने जार, पड़ी अब मन के काबू हार। और जग में मन के जंजाल में ऐसे फंसा है फिर, पड़ी न अब मन के काबू के हार, कि अब मन बेकाबू हो गया है। अब देख लो, ये तो वो वाली बात हो गई ना जो दुर्योधन ने कहा था कृष्ण ने जब उससे कहा कि अर्जुन, दुर्योधन तुझे पता है तू कितने गलत कार्य करता है, कि केशव मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी प्रवृत्ति मेरे बस में नहीं है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये वही बात कही जा रही है कि बिछाया जग में मन ने जाल बिछा रखा है, पड़ी अब मन के काबू हार। और अब मन ने काबू कर लिया है, मेरी हार हो गई है। ऐसे ही हार जाता है व्यक्ति जिसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता। हाल क्या होता है, दुर्योधन को देख लो, कितनी बड़ी सेना, सब कुछ, सारे योद्धा साथ में, लेकिन फिर भी हार हुई, क्योंकि वहाँ पे कभी सफलता है नहीं, बुद्धि के मार्ग पर कभी सफलता नहीं है। कहें राधा स्वामी तो ही पुकार, राधा स्वामी तुमको पुकार के कहते हैं, पकड़ अब चरण समार समार। उस परमात्मा के चरणों में अभी भी समर्पित कर दो अपने आप को, तो जीवन सफल हो जाएगा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार से आज इस पुस्तक में जितने भी संतों का जो है ना साहित्य दिया हुआ है, आज हमने ये पूर्ण किया, और सभी संतों की वाणी में बड़ा आनंद आया। मुझे उम्मीद है ये पूरी यात्रा पसंद आई होगी। अब जो है ना दोबारा से जो दूसरे खंड सभी संतों के जितने दे रखे हैं, कुछों का तो एक ही प्रसंग दे रखा था, तो जिनका एक ही प्रसंग था तो उनका एक ही किया हमने, और जिनके दो दो चार चार या बहुत सारे, किन्हीं के तो अर्जुन देव की बहुत सारी पंक्तियां दे रखी हैं, स्वामी जी महाराज की भी बहुत सारे खंड दे रखे हैं, तो उनको इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है इस चर्चा पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम नमस्ते।